संसद के सत्र का दूसरा दिन कल जिस तरीके से शुरू हुआ सत्र, उसके बाद भेंट चढ़ गया हंगामे की और आज फिर से देखिए विपक्ष हंगामा करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बांदा से सांसद आरके सिंह पटेल जी। पटेल जी, जिस तरह से कल भी हंगामा हुआ, कार्रवाई दोनों सदनों की स्थगित हुई, आज भी वही आसार नजर आ रहे हैं। कल आप लोगों ने घेराव किया राहुल गांधी के बयान पर। देखिए, राहुल गांधी को इस तरह के बयान बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के, किसी देश में जाकर के नहीं देने चाहिए। और मुझे लगता है इस तरह के उनके बयान बचकाना बयान है, जो कहीं बाहर जाकर के इस तरह की बात करना। लोकतंत्र में आपको अधिकार है, यहाँ पर आपको सड़क पे उतरने का, यहाँ लोकसभा में रखने का आपके पास मंच है। और आप आकर के यहाँ, जब लोकसभा में जब बहस का मुद्दा आता है तो हंगामा होता है। हंगामे में आप कोई बहस रखते नहीं हो, कोई मुद्दा रखते नहीं हो, आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, कुछ बचे। उन्होंने तो दूसरे देशों से भी मदद मांगी है कि देखिए भारत का लोकतंत्र खतरे में है, मदद मांगी है उनसे। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो बचकाना हरकतें कर रहे हैं, दूसरे देशों से मदद मांग करके भारत के लोकतंत्र को, जो है एक तरह से मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, बाबा साहब पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो जाकर के दूसरी तरफ बाहर जाकर के इस तरह के करने का काम कर रहे हैं। हमारे संविधान पे जिसको भरोसा ना हो, मैं समझता हूँ उसको फिर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करने का अधिकार भी नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में देखिए जो वांछित अपराधी हैं उन पे 5-5 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। वहीं अतीक का जो बेटा है वो मोस्ट वांटेड है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे जिस तरह के लोग हों, गुंडा माफिया अपराधी जो भी हैं, गुंडा माफिया बवाली या तो जेल के अंदर हैं या तो फिर नहीं पकड़ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से चाहे अतीक हो, चाहे और भी उसके गुर्गे हों, चाहे मुख्तार अंसारी हो या कोई भी माफिया हो, उत्तर प्रदेश का वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की पकड़ से बाहर नहीं है। वो निश्चित तौर पर पकड़ में आकर के या तो जेल के शिकंजों में रहेगा, कायदे से रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा। जो कानून से हट करके कानून को अपने हाथ में लेगा उसका हाथ बुरा होगा। इसने एक आरोप और आप लोगों के ऊपर लगाया, उसने कहा मतलब कि मायावती की पार्टी के जितने भी नेता डिसाइड होते हैं वो बीजेपी कार्यालय से ही डिसाइड होते हैं। वहीं देखिए उन मायावती के भतीजे ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो देखिए उन्होंने ये बोला है कि आपके चाचा ने आपके तानाशाही रवैये को देखते हुए वो थोड़ा अलग हुए और यही कारण था आपकी हार का। तानाशाही बेसिकली उनकी हार का कारण। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी वेल अप टू डेट पढ़े लिखे व्यक्ति, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ के निकले, जमीन से राजनीति से नहीं आए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वो नेता थे, वो जमीन से निकले थे, वो व्यक्ति जमीन से निकले हुआ व्यक्ति था। और वो जो नीचे से चप्पल घिस करके जो आता है राजनीति में, उसको पता होता है एक एक चप्पे चप्पे का पता, जो विरासत में पाता है। कोई मकान जो बनाता है, किसी पेड़ को लगाता है, फिर उसका फल खाता है तो अलग चीज होती है। अब लगे लगाए पेड़ को किसी ने आके कब्जा कर लिया तो उसको, उस पेड़ का दर्द नहीं जानता, वो उसको नहीं आगे बढ़ा सकता है, उसको नष्ट करना ही उसका काम होता है। यही हाल माननीय अखिलेश जी का है। वो माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत में आए हैं और विरासत में जो चीज मिलती है उस पे दर्द नहीं होता है। चाचा जी उनके शिवपाल जी संघर्षों से आए हैं, वो नीचे से निकल करके आए हैं, उनको पता है समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी ने कैसे कैसे खड़ा किया है, स्टैंड किया है, तो उनको पता था। अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का काखा गागा का पता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो चीजें वो कह रहे होंगे उनको कोई नीचे भौगोलिक ज्ञान होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे बांदा सांसद आरके सिंह पटेल जी को, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव को भौगोलिक ज्ञान नहीं है, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली।